हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्जामिनर। इस चैनल पे आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं फिर से आपके लिए एसएससी जीडी 2024 एग्ज़ाम के लिए जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जीके एंड यूएस क्वेश्चंस है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो मैं लेकर के आ गया हूँ आपके लिए। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो आप को ये अंदाज़ा हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एसएससी जीडी 2024 एग्ज़ाम में। तो ये 2021 और 2023 एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो बढ़ते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, डैश का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। किसका इनमें से किसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन ए यूनिसेफ, ऑप्शन बी यूनेस्को, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ, ऑप्शन डी विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ जिसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। हमारा सही उत्तर है विकल्प डी, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। और आईएमएफ का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। और यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो पेरिस फ्रांस में है। और यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में है जो कि अमेरिका में स्थित है। तो बढ़ते हैं हमारे आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन ए सरयू नदी, ऑप्शन बी गोमती नदी, ऑप्शन सी सोन नदी, ऑप्शन डी कोसी नदी। हमारा सही उत्तर विकल्प ए सरयू नदी। घाघरा नदी की सहायक नदी है सरयू, या फिर शारदा जिसे हम कहते हैं, उसका उद्गम स्थल नेपाल हिमालय से मिला में हिमनंद है। चलिए बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने जून 2021 में विपणन अवधि 2021-22 के लिए सभी अनिवार्य खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में वृद्धि की मंजूरी दी है। पिछले वर्ष की तुलना में डैश की एमएसपी में अधिकतम 452 रुपये प्रति क्विंटल की शुद्ध वृद्धि की अनुशंसा की गई है। हमारे ऑप्शन से ऑप्शन ए मक्का, ऑप्शन बी मूंगफली, ऑप्शन सी तिल, ऑप्शन डी कपास। हमारा सही उत्तर है विकल्प सी तिल। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने जून 2021 में विपणन अवधि 2021-22 के लिए सभी अनिवार्य खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की मंजूरी दी, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में तिल की एमएसपी में अधिकतम 452 रुपये प्रति क्विंटल, ठीक है, की शुद्ध वृद्धि की अनुशंसा की गई। तो बढ़ते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन की तरफ। हमारा चौथा क्वेश्चन है, चर्मकारों की सामाजिक स्थिति में सुधार हेतु मध्य भारत में सतनामी आंदोलन किसने शुरू किया था? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन ए श्री नारायण, ऑप्शन बी हरिदास ठाकुर, ऑप्शन सी बालकदास, ऑप्शन डी घासीदास। हमारा सही उत्तर है विकल्प डी घासीदास। चर्मकारों की सामाजिक स्थिति में सुधार हेतु मध्य भारत में सतनामी आंदोलन घासीदास ने शुरू किया था। ये मोची थे। और चलते हैं हमारे पांचवें क्वेश्चन की तरफ। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, अक्टूबर 2019 में इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विलेंस INCOIS और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI द्वारा लॉन्च की गई कौन सी उपग्रह आधारित प्रणाली गहरे समुद्री क्षेत्र में जाने वाले मछुआरों को भावी आपदाओं से सचेत करेगा? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन ए GPS, ऑप्शन बी GNSS, ऑप्शन सी SBAS, ऑप्शन डी जिम्नी। हमारा सही उत्तर है विकल्प डी जो कि जिम्नी है। अक्टूबर 2019 में हैदराबाद स्थित इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विलेंस जिसे INCOIS और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI द्वारा उपग्रह आधारित प्रणाली जिम्नी जिसका लॉन्च की गई, ओके, जिससे यह गहरे समुद्र
क्षेत्र में जाने वाले मछुआरों को भावी आपदाओं से सचेत करेगा। ओके, बढ़ते हमारे छठे क्वेश्चन की तरफ। हमारा छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अक्टूबर 2020 में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता और रोजर फेडरर के 20 ग्रैंड स्लैम खिताब विजेता के सर्वकालिक रिकॉर्ड की बराबरी की? हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए नोवाक जोकोविच, ऑप्शन बी एंडी मुरे, ऑप्शन डी डोमिनिक थिएम, ऑप्शन डी राफेल नडाल। हमारा सही उत्तर है विकल्प डी, राफेल नडाल। ये रोजर फेडरर के बाद दूसरे सबसे बड़े नाम है राफेल नडाल। स्पेन के हैं ये राफेल नडाल। उन्होंने अक्टूबर 2019 में फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब जीतकर रोजर फेडरर के 20 ग्रैंड स्लैम खिताब विजेता का रिकॉर्ड की बराबरी की, जो कि रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड से हैं और ये राफेल नडाल स्पेन से हैं। बढ़ते हैं हमारे सातवें क्वेश्चन की तरफ। हमारा सातवां क्वेश्चन है, अक्टूबर 2019 में डैश राज्य के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100% संचालित घरेलू नल जल कनेक्शन प्रदान करके देश का पहला हर घर नल राज्य बन गया? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी बिहार। हमारा सही उत्तर है विकल्प सी, गोवा, जो कि अक्टूबर 2020 में गोवा राज्य के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100% संचालित घरेलू नल जल कनेक्शन प्रदान करके देश का पहला हर घर जल राज्य बनाया गया। बढ़ते हमारे आठवें क्वेश्चन की तरफ। हमारा आठवां क्वेश्चन है, इनमें से किस भारतीय लेखक को अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2020 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था? हमारे ऑप्शन से, ऑप्शन ए अनुराधा राय, ऑप्शन बी अनीता नायर, ऑप्शन सी शशि देश पांडे, ऑप्शन डी चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी। हमारा सही उत्तर है विकल्प ए, अनुराधा राय रॉय। भारतीय लेखिका हैं ये अनुराधा राय की पुस्तक ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लिए अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2020 के लिए शॉर्टलिस्टेड किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2020 आयरिश लेखिका एन्ना बर्न्स को मिल्कमैन के लिए दिया गया। यह पुरस्कार 1996 से दिया जाता है, 1996 से ये पुरस्कार दिया जाता है। बढ़ते हैं हमारे नौवें क्वेश्चन की तरफ। हमारा नौवां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी द्वारा नवंबर 2020 में एक नई अंक प्रणाली पॉइंट सिस्टम जारी किए जाने के पश्चात टीम इंडिया विश्व टेस्ट चैंपियनशिप स्टैंडिंग में डैश स्थान पर रही? कितने स्थान पर रही? हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए तीसरे, ऑप्शन बी पहले, ऑप्शन सी चौथे, ऑप्शन डी दूसरे। हमारा सही उत्तर है विकल्प डी, दूसरे स्थान पर रही। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी द्वारा नवंबर 2020 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप स्टैंडिंग निर्धारित करने के लिए आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की अंक प्रणाली में परिवर्तन कर एक नई अंक प्रणाली जारी की गई, जिससे पश्चात नवंबर 2020 में टीम इंडिया विश्व टेस्ट चैंपियनशिप स्टैंडिंग में दूसरे स्थान पर 75% अंक के साथ रही, जबकि ऑस्ट्रेलिया टीम 82.2% के साथ प्रथम स्थान पर रही। भारत 75% के साथ रही और ऑस्ट्रेलिया 82.2% के साथ ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर रही। और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीत लिया। बढ़ते हमारे 10वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा 16 महाजनपदों में से एक नहीं था? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए कुरु, ऑप्शन बी कामरूप, ऑप्शन सी कौशल, ऑप्शन डी अंग। हमारा सही उत्तर है विकल्प बी, कामरूप। यहाँ थोड़ा सा टेक्स्ट में दिक्कत है। प्राचीन काल में भारत के 16 महाजनपदों में से कामरूप नहीं था। इनमें से अधिकतर जनपद या प्रादेशिक राज्य विधेयक के उत्तर में स्थित हैं। केवल असमक जनपद दक्षिण में स्थित था। ये जनपद पश्चिमोत्तर भारत से पूरब से बिहार तक फैले हुए थे। पूरब के में अंग और मगध जनपद स्थित था। बढ़ते हमारे 11वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 11वां क्वेश्चन है, रिचर्ड डॉकिंग पुरस्कार 2020 से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन बने? हमारे ऑप्शन से, ऑप्शन ए आमिर खान, ऑप्शन बी शाहरुख खान, ऑप्शन सी अनुराग कश्यप, ऑप्शन डी जावेद अख्तर। हमारा सही उत्तर है विकल्प डी, जावेद अख्तर। रिचर्ड डॉकिंग्स पुरस्कार
2020 से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय जावेद अख्तर हैं। जावेद अख्तर हिंदी फिल्मों के गीतकार और पटकथा लेखक हैं। बढ़ते हैं हमारे 12वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 12वां क्वेश्चन है, माउंट सिनियोलचू भारत के किस राज्य में स्थित है? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। हमारा सही उत्तर है विकल्प सी, सिक्किम में स्थित है। सिक्किम राज्य में ये स्थित है। इसकी ऊंचाई 6,888 मीटर है। अगर ये आ गया तो आप इसका बता दीजिएगा कि ऊंचाई कितनी है। बढ़ते हैं हमारे 13वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 13वां क्वेश्चन है, मुद्रा नोटों के भंडारण, प्राप्ति और प्रेषक के लिए भारतीय रिजर्व बैंक 2020 में अपना पहला स्वचालित बैंक नोट प्रसंस्करण केंद्र कहाँ स्थापित करेगा? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन में अहमदाबाद में, ऑप्शन बी मुंबई में, ऑप्शन सी बेंगलुरु में, ऑप्शन डी जयपुर में। हमारा सही उत्तर है विकल्प डी, जयपुर में स्थापित करेगा। मुद्रा नोटों के भंडार, प्राप्ति और प्रेषक के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने दिसंबर 2020 में अपना पहला स्वचालित बैंक नोट प्रसंस्करण केंद्र जयपुर में स्थापित करने का निर्णय लिया। बढ़ते हैं हमारे 14वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र 2023 के हिंद महासागर द्वीप खेलों की मेजबानी करेगा? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन ए मेडागास्कर, ऑप्शन बी मॉरिशस, ऑप्शन सी मालदीव, ऑप्शन डी सेशेल्स। हमारा सही उत्तर है विकल्प ए मेडागास्कर, जो कि 2023 के हिंद महासागर द्वीप खेलों की मेजबानी करेगा। बढ़ते हैं हमारे 15वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 15वां क्वेश्चन है, इनमें से किसने 1 अक्टूबर 2020 को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण TRAI के अध्यक्ष पद का पदभार ग्रहण किया? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन ए राहुल खुल्लर, ऑप्शन बी प्रदीप बैजल, ऑप्शन सी PD वाघेला, ऑप्शन डी RS शर्मा। हमारा सही उत्तर है विकल्प सी, PD वाघेला ने 1 अक्टूबर 2020 को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण TRAI के अध्यक्ष पद का पदभार ग्रहण किया। बढ़ते हमारे 16वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 16वां क्वेश्चन है, नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में एशियाई शेर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची डैश के अंतर्गत संरक्षित है? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 1। हमारा सही उत्तर है विकल्प डी 1। नवंबर 2020 की स्थिति के अनुसार भारत के में एशियाई शेर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 के अंतर्गत संरक्षित है। बढ़ते हमारे 17वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग का उदाहरण नहीं है? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन ए रोजियोला, ऑप्शन बी एड्स, ऑप्शन सी इबोला, ऑप्शन डी प्लेग। हमारा सही उत्तर है विकल्प डी प्लेग। बढ़ते हमारे 18वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 18वां क्वेश्चन है, अश्वघोष निम्न में से किस राजा के दरबारी कवि थे? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन ए हर्षवर्धन, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी कनिष्क। हमारा सही उत्तर है विकल्प डी कनिष्क। प्रसिद्ध साहित्यकार और अश्वघोष कनिष्क के दरबारी कवि थे। अश्वघोष ने बुद्ध चरित की रचना की, जिसे बौद्ध धर्म का महाकाव्य कहा जाता है। उसने सौंदर्यनंद नामक काव्य लिखा, जो संस्कृत काव्य का उत्कृष्ट उदाहरण है। बढ़ते हमारे 19वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 19वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बांध कावेरी नदी पर नहीं बना है? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन ए मैथन, ऑप्शन बी मैटूर, ऑप्शन सी कलनाई, ऑप्शन डी कृष्णराज सागर। हमारा सही उत्तर है विकल्प ए मैथन डैम। मैथन डैम जो है वो झारखंड के हजारीबाग जिले में बराबर और दामोदर नदी के संगम पे बना है। बढ़ते हमारे 20वें क्वेश्चन की तरफ। हमारे 20वां क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ब्लैक होल स्मारक स्थित है? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी ओडिशा। हमारा सही उत्तर है विकल्प ए पश्चिम बंगाल। ब्लैक होल स्मारक पश्चिम बंगाल में स्थित है। ब्लैक होल की घटना जून 1756 में कलकत्ता में हुई थी, जिसमें बंद कमरे में दम घुटने से अनेक अंग्रेजों की मौत हो गई थी। उन्हीं की स्मृति में अंग्रेजों ने ब्लैक होल स्मारक का निर्माण करवाया। बढ़ते हमारे 21वें क्वेश्चन की तरफ। हमारे 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नियम की इस रूप में व्याख्या की जाती है कि प्रत्येक पिंड
तब तक अपनी विराम अवस्था में रहता है या एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में रहता है जब तक उसे किसी बाह्य बल द्वारा अन्यथा कार्य करने के लिए विवश न किया जाए। हमारे ऑप्शन से ऑप्शन ए गति का पहला नियम, ऑप्शन बी गति का दूसरा नियम, ऑप्शन सी उष्मा गति का पहला नियम, ऑप्शन डी गति का तीसरा नियम। हमारा सही उत्तर है विकल्प ए गति का पहला नियम। न्यूटन की गति का पहला नियम है प्रत्येक पिंड तब तक अपनी समान सरल रेखीय गति या विराम अवस्था में रहता है जब तक उसके किसी बाह्य बल द्वारा अन्यथा कार्य करने के लिए विवश न किया जाए। इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इसका दूसरा नियम यह है कि किसी भी पिंड की स्वेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है और उसकी संवेग परिवर्तन की दिशा बल की दिशा में होती है। बढ़ते हैं हमारा तीसरा न्यूटन का ये गति का नियम यह है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया की बराबर एवं विपरीत क्रिया होती है। अंततः स्पष्ट यह है कि प्रश्न में जो पहला है कि गति का पहला नियम ये सही है। बढ़ते हमारे 22वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 22वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य झारखंड राज्य की जनजातियों से संबंधित है। हमारे ऑप्शन से ऑप्शन ए नाट्य नृत्य, ऑप्शन बी हट्टी नृत्य, ऑप्शन सी भवई नृत्य, ऑप्शन डी मुंडारी नृत्य। हमारा सही उत्तर है विकल्प डी मुंडारी नृत्य। मुंडारी नृत्य झारखंड की मुंडा जनजाति द्वारा किया जाता है। अब बढ़ते हैं हमारे 23वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 23वां क्वेश्चन है भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में इनमें से किससे संबंधित विषय वस्तु निहित है। हमारे ऑप्शन से ऑप्शन है राज्यसभा में सभी सीटों का आवंटन, ऑप्शन बी शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप, ऑप्शन सी पंचायतों की शक्ति अधिकार एवं उत्तरदायित्व, ऑप्शन डी संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं। हमारा सही उत्तर है विकल्प ए राज्यसभा की सभी सीटों का आवंटन। बढ़ते हमारे 24वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 24वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संस्थान ने 6 से 8 नवंबर 2020 तक भारतीय ज्ञान प्रणालियों पर एक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित किया था। हमारे ऑप्शन से ऑप्शन है IIT कानपुर, ऑप्शन बी IIT खड़गपुर, ऑप्शन सी IIT दिल्ली, ऑप्शन डी IIT बॉम्बे। हमारा सही उत्तर है विकल्प बी IIT खड़गपुर द्वारा 6 से 8 नवंबर 2020 तक भारतीय ज्ञान प्रणालियों पर एक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित किया गया था। बढ़ते हमारे 25वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 25वां क्वेश्चन है मूल भारतीय संविधान को हस्तलिखित किसने किया था। हमारे ऑप्शन से ऑप्शन है नंदलाल बोस, ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी व्योहार राम मनोहर सिन्हा, ऑप्शन डी प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा। हमारा सही उत्तर है विकल्प डी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक थे। मूल संविधान के एक प्रवाहमय शैली में उनके द्वारा हस्तलिखित किया गया था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट ज़रूर कर दें। और आपसे एक अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर वीडियो आपने पूरी देखी हो तो। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो सब्सक्राइब ज़रूर करें। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, तो ये पढ़ाई सीखने सिखाने की क्रिया है। मैं भी आपसे कुछ सीखूंगा जब आप कमेंट करेंगे, मुझे बताएंगे कि कहाँ कहाँ मुझे सुधार करना चाहिए।